अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं हूँ मोहम्मद सईद अनवर, सईद प्रॉपर्टीज़ के प्लेटफॉर्म से आपके लिए आज एक मालूमाती न्यू वीडियो के साथ हाजिर हूँ। नाज़रीन, मार्केट में एक स्कैम बहुत ज़्यादा चल रहा है। मैं तो इसको स्कैम ही कहता हूँ, लेकिन बहुत से दोस्त जो है इसको नहीं मानते। स्पेशली हमारे जो इन्वेस्टर भाई हैं या जो ओवरसीज़ हैं या जो डीलर्स हैं, डीलर कम्युनिटी भी हमारी कहती है कि ये स्कैम नहीं है, लेकिन पर्सनली तौर पर मैं इसको स्कैम ही कहूँगा। हम बात करने जा रहे हैं कि जो आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है रेंटल इनकम के हवाले से, कि आप कोई भी अपार्टमेंट, कोई भी आप कमर्शियल बुक करवाते हैं और आपको रेंट देना शुरू हो जाता है। आप कोई भी फॉर एग्जांपल को 1 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी ख़रीदते हैं और वो प्रॉपर्टी इंस्टॉलमेंट पे होती है, उसके बाद उसका आपको वो मंथली रेंट भी देना शुरू कर देते हैं। तो बेसिकली ये एक फ्रॉड करने का नया तरीका जो कि मार्केट में इस वक्त बहुत ज़्यादा एक्टिव है, बहुत ज़्यादा एक्टिव है। होता है इसमें यह है कि एक प्रॉपर्टी जिसका भी कोई वाली वारस नहीं है, कोई XYZ प्रॉपर्टी, उसको बनाना शुरू करते हैं। वो प्लान करते हैं, डिज़ाइन करते हैं कि जी हम इसके 15 फ्लोर करेंगे, 10 फ्लोर करेंगे, इसमें हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। वो आपको सब्ज़ बाग दिखाते हैं। वो सब्ज़ बाग दिखाने के बाद वो आपको कहते हैं कि जी ये फॉर एग्जांपल मैं मिसाल दे देता हूँ कि वो प्रॉपर्टी 1 करोड़ रुपए की है। वो 1 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी आपको बेच देते हैं 3 साल की इंस्टॉलमेंट पे, 4 साल, 5 साल, या मुख्तलिफ प्लान जो भी आपके साथ तय होता है। वो प्लान आपको बेच देते हैं, आपसे वो डाउन पेमेंट ले लेते हैं और उसको बनाना शुरू कर देते हैं। इसी तरह करते करते वो क्या करते हैं कि एक फ्लोर फॉर एग्जांपल 10वें फ्लोर पे आपने लिया है, तो 10वें फ्लोर पे अगर मिसाल के तौर पे 10 ऑफिसेज हैं या शॉप्स हैं या अपार्टमेंट्स हैं, वो 10 अपार्टमेंट या 10 शॉप्स वो 100 बंदे को बेच देते हैं सबसे पहले तो। अब आप यहाँ से हिसाब लगा लें कि वो अगर आपसे उन्होंने 25% बुकिंग ली है, तो 100 बंदों को उन्होंने बेच दिया। मिसाल के तौर पे उन्होंने आपसे 1 करोड़ रुपए का अपार्टमेंट था या शॉप थी, 25 लाख रुपए ले लिया। 25 लाख मल्टीप्लाई 100 लोग का आप कर लें कि 100 लोगों को वो एक ही अपार्टमेंट या वही 10, 15, 20 अपार्टमेंट या शॉप्स वो बार 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 वो बेचे जा रहे हैं और वो पैसा इकट्ठा करते जा रहे हैं। इसकी बहुत सी मिसालें यूट्यूब पे पड़ी हैं। मेरा ख्याल है मुझे डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है कि ऐसे कौन कौन लोग कर चुके हैं और मार्केट से भाग चुके हैं। अच्छा, उसके बाद क्या होता है कि जी वो 100 लोगों को वो चीज़ बेच देते हैं और उसकी वैल्यू भी आपसे ज़्यादा चार्ज करते हैं। मतलब वो जो शॉप है या अपार्टमेंट है वो करोड़ रुपए का नहीं होता, मार्केट में उसकी वैल्यू 50 लाख रुपए होती है और वो डबल प्राइस पे आपको चार्ज कर देते हैं और उसमें से ही वो 8-10 लाख रुपए, 12 लाख रुपए आपको रेंट देते रहते हैं, यानी कि मंथली बेसिस पे। फॉर एग्जांपल वो कहते हैं जी हम आपको 50,000 महीने का देंगे, तो वो अगर 1 साल के लिए तय होता तो जाहिर बात है कि वो तकरीबन 6 लाख रुपए बनती है। 2 साल के लिए 12 लाख बनता है, 3 साल के लिए तकरीबन वो 12, 6, 18 लाख रुपए तकरीबन बन जाता है। तो वो आपके पैसों को ही इस्तेमाल कर रहे होते हैं XYZ जगह पे, उस प्रोजेक्ट पे वो कुछ नहीं कर रहे होते। जब 2-3 साल बाद आपका एग्रीमेंट पूरा होता है, आप वहाँ पे जाते हैं, आप तो बड़े खुश होते हैं कि यार मुझे ना इसका रेंट आ रहा है। पता बाद में ये चलता है कि वो 3 सालों में आपसे करोड़ रुपया ले चुके होते हैं, आपको 20-22 लाख रुपया वो वापस कर चुके होते हैं रेंट की सूरत में। आपका वो अपार्टमेंट या शॉप वो आपको पड़ता है 70 से 80 लाख रुपए में, और उस वक्त भी आप वो जब चीज़ बेचने जाते हैं ना तो वो बिकती है, क्योंकि वो आपको प्राइस बहुत ज़्यादा उन्होंने ओवर चार्ज की होती है। 50 लाख की चीज़ करोड़ रुपए की बेची होती है और उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट भी बहुत कम लोग करते हैं, ज़्यादातर लोग उसको कंप्लीट भी नहीं करते। 3 साल बाद पता लगता है जी आपने 1 करोड़ रुपया दिया और आपको 20-22 लाख वापस आ गया, बस ठीक है जी 70-80 लाख गया। और वो बंदे फिर क्या करते हैं जी, वो मुल्क छोड़ के भागते हैं, और जैसा कि ईडन का केस भी आपके सामने आया, जनाजा नहीं उठाने दिया गया, और इस तरह की चीज़ें मार्केट में होती हैं। तो ये एक बहुत बड़ा मसला है हमारे यहाँ, बहुत बड़ा मसला है। इस मसले से हमने बचना है, ख़ास तौर पे ओवरसीज़ भाई जो कि लालच कर जाते हैं। खुदारा लालच ना करें, मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, लालच ना करें। आप लोग जब लालच में आते हैं तो आप लोग फंस जाते हैं। आप लोग यूट्यूब पे बैठ के वीडियोस देखते हैं लोगों की, और वहाँ पे बैठ के पैसा, खून पसीने का पैसा आप लोगों को भिजवाते हैं। तो इस तरह की इन्वेस्टमेंट ना करें जिसमें इतना ज़्यादा रिस्क आपको नज़र आ रहा है। ना तो उस प्रोजेक्ट की कोई ऑथेंटिसिटी है, ना उसकी कोई अप्रूवल्स हैं, ना उसके कोई डॉक्यूमेंट प्रॉपर हैं। बस वो आपको एक फ़ाइल देते हैं और फाइल जनाब वही फ़ाइल 10-10, 20-20, 50-50 लोगों को उन्होंने बेची हुई है,
3 साल बाद की बात है ना, वो तो आपको पता लगेगा कि आपने क्या खरीदा और क्या नहीं खरीदा। तो इन चीज़ों को बचें। हम लोगों ने एक सीरीज़ शुरू की है जिसमें हम प्रॉपर्टी में होने वाले स्कैम्स, फ्रॉड, 2 नंबरियाँ, इनको हाईलाइट करेंगे। मुझे पता है इससे बहुत से डेवलपर्स को, बहुत से लोगों को तकलीफ़ होगी, बहुत से रियल्टर्स, डीलर्स भाइयों को भी तकलीफ़ होगी। लेकिन इंशाल्लाह हम आप दोस्तों के साथ हैं। आपने हमारी हौसला अफजाई करनी है, आपने हमारी वीडियोस को दोस्तों के साथ शेयर करना है, स्पेशली आपने कमेंट करके अपनी मोहब्बत का इजहार करना है। लाइक कर दिया करें हमारे, अगर आप टिकटॉक पे देख रहे हैं तो हमारे अकाउंट को फॉलो कीजिएगा। अगर आप यूट्यूब पे या आप इस वक्त मौजूद हैं फेसबुक पे तो हमारे फेसबुक को लाइक कीजिएगा और यूट्यूब को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक पर बात करेंगे।